बात करीबन 400 साल पुरानी है, जब हिंदुस्तान पर, भारतवर्ष पर मुग़लों का शासक था। तब मुग़ल शासक जहांगीर तख्त पर बैठा हुआ था और उसने ग्वालियर के किले को एक कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया था। उसने हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों से 52 राजपूत राजाओं को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। इसी बीच उसने सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह को भी 1619 में कैद करके ग्वालियर कैद खाने में 52 राजपूत राजाओं के साथ बंदी बना लिया। गुरुदेव वहाँ पे करीबन 2 साल और कुछ महीने कैद रहे और वो अपनी साधना करते रहे। इसी बीच अचानक जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगी और उसे एक सपने दिखने लगा कि एक फ़कीर आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और जब ये सपन बार बार उनको आने लगा तो वो थोड़े से चिंतित हो गए और उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब ये आदेश ग्वालियर पहुंचा और गुरु हरगोबिंद सिंह को पता चला तो हरगोबिंद सिंह कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो एक संत थे, महात्मा थे। तो उन्होंने कहा, मैं अकेले रिहा नहीं होना चाहता, मेरे साथ इन 52 राजपूत राजाओं को भी रिहा करो, तभी मैं रिहा होऊंगा। और जब ये बात जहांगीर को पता चली तो वो थोड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि 52 राजपूत राजाओं को छोड़ने से उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। अब उसने एक शर्त रखी कि गुरु हरगोबिंद सिंह का दामन पकड़कर जितने राजा बाहर आ सकते हैं उन सब राजाओं को मैं रिहा कर दूंगा। ऐसी स्थिति में हरगोबिंद सिंह ने चतुराई से काम लिया और उन्होंने अपनी रिहाई के लिए नए वस्त्रों की मांग करी। और उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा अंगरखा चाहिए जिसमें 52 कलियां हों। और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हें ऐसा वस्त्र दिया जिसमें 52 कलियां थीं। गुरुदेव ने वो अंगरखा पहना और उसकी एक एक कली पकड़ के 52 राजपूत राजा उनके साथ किले से बाहर आ गए, कैद खाने से बाहर आ गए और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, बहुत धन्यवाद दिया। इसी प्रसंग की याद में ग्वालियर में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ, जिसे बाबा अमर सिंह ने बनवाया 1968 में, और गुरुद्वारे का नाम रखा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी के स्मारक के रूप में स्थापित है।